ये बंगाली माझी से हम आपको मिलाते हैं। कितना उम्र हुआ है आपको? वो हो गया है 90। 90 साल हो गया है। आँख से साफ साफ जना जाता है। आप भर जाइए। आप तनी मनी ढूंढ देते हैं। और दांत का वो कबड़वाए भी हैं? नहीं। सोचिए, आँख से बिल्कुल साफ साफ जनाता है, दांत कबड़वाए भी नहीं हैं। और इनका से हम बहुत छोटा हैं, हम 3 दांत कबड़वा लिए और आँखियों से धुंधुर जनाता है। कौची का दतमन से आप धोते हैं मुँह? नीम का नमस्कार, आज हम आपको रूबरू करवाते हैं गया जिला के बड़ा ही मशहूर अतरी प्रखंड का एक बहुत ही बेहतरीन पहाड़ियों को गोद में बसा हुआ एक गांव खीरी का। पूरा गांव तो नहीं, लेकिन खीरी के आसपास का जो एरिया है उसको हम कवर करते हैं। आइए इस वीडियो में इसका आनंद लेते हैं। शायद ही कहीं देखने को मिलता है, बिरले किसी गांव में। नहीं तो जैसे किसी गांव में एंट्री मारिएगा, सबसे पहले आपको पीपल का छांव मिलेगा। पीपल के छांव का एक विशेषता ये होता है कि ये दिन और रात दोनों समय सिर्फ ऑक्सीजन ही हम लोगों को प्रदान ये पेड़ करता है, इसलिए इसे पूजनीय भी माना जाता है। और गांव के जो लोग होते हैं इसे गांव के आगे में इसे लगाते हैं, वहाँ लोग बैठ करके शाम शाम तक आनंद लेते हैं। यही स्थिति खीरी का भी है। खीरी अतरी प्रखंड में एक बेहतरीन गांव है। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं बता दूं कि एक तरफ बथानी और एक तरफ मोहड़ा और बीच में है चकरा पंचायत। जी हाँ, उधर बथानी का है, इधर मोहड़ा का है, ब्लॉक है। उधर बथानी ब्लॉक है, इधर मोहड़ा ब्लॉक है, और बीच में ये अतरी है। सिर्फ एक पंचायत है। इस चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, जी हाँ, अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चकरा पंचायत का कितना अहमियत है कि दो प्रखंडों के बीच में, जी हाँ, इसे चाहे तो मोहड़ा में होना चाहिए था या नीमचक बथानी में होना चाहिए था, ये अतरी में कैसे है, यह बहुत ही विचारणीय है, बहुत विचारणीय है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अतरी विधानसभा का जितना भी पंचायत है ना, अतरी विधानसभा का जितना भी पंचायत है, उसमें उन पंचायतों में सबसे प्रमुख, अगर मैं मानता हूँ, मैं अपने स्तर से, मैं अपने विवेक से, और आप क्या मानते हैं ये आप सोच सकते हैं, तो मैं चकरा पंचायत का बहुत बड़ा अहमियत में मानता हूँ, रोल में मानता हूँ। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर नहीं तो जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या राजनीतिक जो जानकार हैं, आखिर बीच में एक तरफ बथानी और एक तरफ मोहड़ा, बीच में अतरी प्रखंड को घुसाने की क्या ज़रूरत है। इसकी एक मंशा है कि यहाँ पर जो चकरा पंचायत है ना, ये जेठियन को भी अपने विचारों से प्रभावित करता है, यानी कि मोहड़ा को भी अपने विचारों से प्रभावित करता है, और उधर नीमचक बथानी को भी अपने विचारों से प्रभावित करता है। तो इतना महत्वपूर्ण ये पंचायत है, जी हाँ, चकरा, और उसी का एक हृदय स्थली है जिसका गांव का नाम है खीरी। जी हाँ, खीरी का धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है। ये खीरी कोई बसा बसाया गांव नहीं है। खीरी का इतिहास भी जेठियन के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है, और दोनों का इतिहास लगभग बराबर ही है। और खीरी से ऊपर में ही एक जरासंध का जेल है, जिसे पाली साहित्य में कहें तो उसे असुर गुफा के नाम से जाना जाता था। ये ठीक खीरी के सामने ही है, और खीरी के वहाँ पर पहाड़ी जो है वहीं पर है। और खीरी और जेठियन दोनों बिल्कुल सटा हुआ है, और दोनों के बीच का दोनों पंचायत एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए दोनों के बीच समन्वय भी काफ़ी अच्छा है। और देखिए कितना शानदार लुक लगता है यहाँ पर खीरी का, कितना बेजोड़ है। जी हाँ, देखिए पहाड़ी, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में ये गांव है। इधर बरसात के समय में ये जो गहरा है ना, ये भरा हुआ रहता है, तो जैसे लगता है ना कि सोन का पानी जो है ना हिलोर मार रहा हो। और जब भी आइएगा इस पीपल के छांव में बैठिएगा, तो ऐसे भी लोग आकर के यहाँ पर बैठे रहते हैं। अगल बगल के लोग जो हैं यहाँ पर बैठते हैं, और राजनीति चर्चा तो भाई इस पीपल के पेड़ के पास का तो कहिए नहीं, बहुत होता है। और उसके बाद यहाँ एक जग हुआ था, संयोग से हम गया में थे, इस चलते इस जग को कवर हम नहीं कर पाए। इस बात का हमको बहुत अफसोस है।
और देखिए उसी जगशाला का ये मंडप है और पीपल के बीच में है, यानी पीपल और मंदिर के बीच में है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन बन रहा है इसका। और देखिए कितना हरा भरा, नई कोपलें जो हैं वो आ गई हैं और चिड़िया का चहचहाहट भी इस पीपल के पेड़ के पास बहुत तेज़ी से हो रहा है। और यहीं पर एक यात्री शेड भी है जहां लोग बैठ करके आनंद लेते हैं, चाय पीते हैं और राजनीति और देश दुनिया की बात करते हैं। और यहाँ पर अब तो लगभग 10-12 दुकान भी हो गया है, सज गया है, संवर गया है और अब धीरे धीरे और ज़्यादा खीरी निखर गया है। और ये देखिए यज्ञशाला है जहाँ महिलाएं लोग, यहीं पर पूजा होता है, उसके बाद फेरी लगता है। और यही देखिए अभी भी जब भी जाइएगा किसी भी समय में, मैं तो कभी नहीं देखा कि पीपल का पेड़ अपने आप अकेले बैठा हो और चुपचाप बैठ करके किसी का इंतज़ार कर रहा हो। नहीं, जब भी जाइए 5 आदमी बैठा ही मिलेगा, एनी टाइम। नहीं भी काम है तो भी बैठा हुआ है और बैठ करके अपना मज़ा ले रहा है। तो गांव का तो भाई अपना एक अलग जीवन होता है। उस जीवन में सबको ढलना होता है, उस जीवन में सबको जीना होता है और जीवन का आनंद लोग लेते हैं बड़े चाव से, बड़े ताव से। तो आइए आप भी लीजिए इस खीरी का। और ये हमारे दोस्त डॉक्टर बलराम जी, हम लोग क्लास में एक साथ पढ़े थे। और ये देखिए दुकान है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वन शॉप, सब कुछ मिलता है। गांव का दुकान की एक खासियत है ना कि सब कुछ है, मिलेगा। उधर देखिए संतोष जी का दुकान है, मांगिए ना जी, चूड़ी भी मिलेगा, सिंदूर भी मिलता है, आदि भी मिलेगा, डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, राशन का टोटल सामान मिलेगा। संतोष जी बहुत जुगाड़िया आदमी हैं और बहुत मिलनसार भी व्यक्ति हैं। और ये देखिए ये सड़क जो है ना वो जेठियन तरफ चली जाती है और यहीं पर लोग बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, आराम करते हैं। अब पीपल का छांव में बैठने का आनंद ही कुछ और होता है। और इधर से भी एक सड़क है जो रंगपुर भोजपुर की तरफ चली जाती है। ये सड़क वहीं रंगपुर भोजपुर की तरफ होकर के फिर चकरा से फिर भोली बिगा होते जेठियन की तरफ ये चली जाती है। और ये देखिए ये सड़क को पकड़िए, सीधे खीरी गांव में चले जाइएगा। मिडिल स्कूल खीरी वगैरह का भी रास्ता यहीं से हो करके निकलता है। उसके बाद फिर आगे उधर कनेक्ट हो जाता है, उसे सीधे सीधे चले जाइएगा तो आप चले जाइएगा चकरा की तरफ। चकरा के रोड में ये फिर कनेक्ट हो जाता है। क्या नाम है? वाल्मीकि पासवान। वाल्मीकि पासवान जी, शिवनगर में घर है। अब देखिए खीरी में आए हैं झुड़ी बाजा बेचने के लिए ना। हर आदमी को अपना रोजगार करना चाहिए, बैठ कर के समय पास नहीं करना चाहिए और ईमानदारी का रोटी खाना चाहिए। लंद फंद बैठ करके ताश खेलना, मोबाइल ताकना, हालांकि आप लोग मोबाइल ताकते हैं तो हमको फ़ायदा होता है क्योंकि हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन अनावश्यक नहीं ताकिए। और देखिए हम लोग खीरी में हैं। कै बजे आए हैं घर से, कै बजे चले हैं? खाना वाना खा करके चले लगे 10 बजे घर चले। कै बजे लौटिएगा? करीब शाम को हो जाएगा। खाना वाना लेके चले? खाना क्या लेके चलेंगे, 10-11 बजे खा के चलवे किए फिर नाश्ता पानी कर लेते हैं। आइए कुछ और लोगों से मिलवाते हैं जो खीरी में बैठ कर के खीरी का आनंद ले रहे हैं और देखिए वो क्या कहते हैं, उनका जीवन क्या है और वो अपने उम्र के हिसाब से वो कैसे हैं, कितने फिट हैं। आइए उनसे जानते हैं और उनसे उनका बातचीत का कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। ये बंगाली माझी से हम आपको मिलाते हैं। कितना उम्र हुआ है आपको? तो हो गया है 90 साल हो गया है। आँख से साफ साफ जना जाता है। आप तनी मनी धुंधर जना और दांत का वो कबड़वाए भी हैं। नहीं सोचिए, आँख से बिल्कुल साफ साफ जनाता है, दांत कबड़वाए भी नहीं हैं। और इनका से हम बहुत छोटा हैं, हम 3 दांत कबड़वा लिए और आँखियों से धुंधुर जनाता है। कौची का दतमन से आप धोते हैं मुँह? नीम के दतमन से। ब्रश नहीं करते हैं? हम ब्रश करते हैं। तो आप सोचिए कि जो ब्रश वगैरह करता है उसका दांत कितना कमजोर हो जाता है। और हम भाई हमको धुंधुर भी जनाता है। हम आप लोग को देख रहे हैं ना, ऐसे हमको धुंधुर जना रहे हैं आप।
समझ गए। इनका धुंधुर नहीं जनाता है। मीट मछली भी खाते हैं। अच्छा, कौची का मीट खाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? मुर्गा देसी की मथिया वाला पोल्ट्रिया? ऐसे देसी। और मीट में किसका खाते हैं ज़्यादा आप? अब उतना नहीं खा रहा है। तो ये खाते हैं किसका? यही कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? यही मुर्गा और मछली, यही मछली कौन वाला मछली? यही जासर मतलब रेहू वगैरह। रेहू में ज़्यादा मज़ा है ना। देखिए, जासर रेहू खाते हैं, दांत एक को नहीं टूटा है और आँख भी एकदम बिल्कुल साफ़ है। हमारा दांत भी टूट गया है और आप लोग को देख रहे हैं वीडियो में, आप लोग हमको धुंधला नज़र आ रहे हैं। सोचिए, इसलिए स्वदेशी चीज़ खाइए, दतमन का इस्तेमाल करिए, दांत भी मजबूत रहेगा और आँख भी टनाटन रहेगा। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे खीरी का वीडियो और उसमें हम प्रयास किया यहाँ के आसपास का लोकेशन को छूने का। निश्चित रूप से आपको ये अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप बने रहे। कुछ लोगों से भी मिलवाए और उम्र में बड़े थे, लेकिन उनका देखिए कि कैसे दांत और आँख जो है वो सलामत है और बाल भी हमसे कम ही उनका पका हुआ है। वो 90 साल के हैं, बाल कम पका हुआ है। मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, अहरा जाते हैं, अहरा का मिट्टी लाकर घरे रखते हैं, बाल धोते हैं और फर्स्ट क्लास डब शैम्पू से भी ज़्यादा झकास रहता है बाल। तो आप लोग भी स्वदेशी को अपनाइए, आप भी स्वस्थ रहिए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो उसको चैनल को पेज को ना फॉलो करिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।